हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा रीडिंग शुरू होने से पहले ही मैं ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ, जनरल रीडिंग है। ओके, सो इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स, यानी आने वाले 48 घंटे आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी और आपकी फीलिंग्स क्या होंगी, आप दोनों एक दूसरे को लेकर क्या फील करोगे, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। दोनों किस एनर्जी में है पहले देख लेते हैं, आप दोनों की एनर्जी ध्यान रखिएगा। लेकिन कलेक्टिव रीडिंग भी है, किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, साइन के लिए, जेंडर ऐसे किसी के लिए नहीं है। सो या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैंने थोड़ा सा सेटअप चेंज किया है, तो आज से आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा, मतलब थोड़ा सा एक वाइड एंगल दिखेगा, ताकि मैं शफलिंग भी करूँगी तो वो आपको पता चले। पहले क्या होता था, मेरे पास स्पेस कम होती थी मूवमेंट के लिए, तो मैं इतना अच्छे से शफल वगैरह भी नहीं कर पाती थी। अब मैं अच्छे से शफल भी आपके सामने कर पाऊँगी। तो मैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स जो भी निकालूंगी वो आपके पर्सन की फीलिंग्स, इमोशंस होंगे, और इस साइड में आपके लिए। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। अनएक्सपेक्टेड इनकम, फॉल्स पर्सन। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करूँगी, सो डोंट वरी। प्रिविलेज्ड लेडी, टेलर, टॉयल एंड लेबर। ओके, चलिए लेट्स सी योर फीलिंग्स और योर एनर्जी। फीलिंग्स तो नहीं कह सकते, लेकिन आपकी एनर्जी देख लेते हैं इस कनेक्शन में। मैच्योर मैन, एक्सपेक्टेशन, जुडिकेशन, जुरिस्डिक्शन पढ़ रही थी मैं। लास्ट कार्ड है चाइल्ड। ओके, बॉटम डेक में देख रहे हो क्या है, लवर्स। बड़ी ब्यूटीफुल एनर्जी है। ओके, सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं मुझे, जो मैं बताऊँगी आपको, और ये नंबर्स भी बताऊँगी और सम अप करके भी मैं जो नंबर्स आ रहे हैं वो बताती हूँ। हो सकता है ये आपके पर्सन का कोई सिग्निफिकेंट नंबर हो या आपका हो। 27, 9, 8, 12, 3, 38, 11, 2, 5, 10, 1, 30, 3, 18, 9 और 15, 6। तो अगर आपने नहीं सुना है तो एक बार रिवाइंड करके आप फिर से सुन लीजिएगा। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ ना, बड़ी मुझे हंसी आ रही थी जब मैं आपके पर्सन के लिए कार्ड्स निकाल रही थी, क्योंकि आपके पर्सन ना, मुझे लगता है कि कुछ मतलब आप लोगों को पता भी होगा जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, आपके पर्सन, जिनके भी पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, आपके पर्सन लिटरली किसी के झांसे में फंस गए हैं। ओके, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई रोमांटिक ही है, ये कोई फ्रेंड भी हो सकती है, या हो सकता है ये इनका कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। समवन जो झूठा है, जो आपके पर्सन को लिटरली झूठ बताता है, जो आपके पर्सन को भटकाता है, जो आपके पर्सन के दिमाग में कई सारे गलत चीज़ें भरता है। बेसिकली ये इंसान आपके पर्सन की लाइफ में किसी अच्छे इंटेंशन से नहीं आया है। ओके, और आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं लेकिन ये कोई लेडी है, ज़्यादातर तो मैं यही बताऊंगी कि ये कोई लेडी है जो झूठी है, जो एक पर्दा मुखौटे के नीचे छुपी हुई है। अब ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, और ये फैमिली मेम्बर, मतलब ये थर्ड पार्टी किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे कि दोस्त, फैमिली मेम्बर या रोमांटिक। लेकिन शी इज़ समवन जो काफ़ी रिस्पेक्टेड फैमिली से हो सकती है, काफ़ी बड़े फैमिली से हो सकती है, कोई फेमस पर्सन हो सकती है, या शी इज़ समवन जो जिसकी रिस्पेक्ट करी जाती है। यू नो, शी इज़ अ वेल रिस्पेक्टेड पर्सन, बट ये बहुत झूठी है। शी इज़ अ लायर, शी इज़ अ मैनिपुलेटर। मैं शी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर मुझे एनर्जी कोई लड़की की ही आ रही है। अब अगर लड़के भी ये वीडियो देख रहे तो हो सकता है आपके गर्लफ्रेंड की दोस्त हो, आपके गर्लफ्रेंड की बहन हो, माँ हो सकती है, क्योंकि लव लाइफ की ज़्यादातर तो जो दुश्मन होते हैं वो होते हैं फैमिली मेम्बर्स। ओके, सबसे पहली चीज़ तो आपके पर्सन डेफिनेटली
किसी के झांसे में फंसे हुए हैं, लिटरली इन्फ्लुएंस के अंडर है। और आपके पर्सन मुझे लगता है उनको फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं, या मे बी आपके पर्सन फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हैं या एक अच्छे मुकाम पे है। एंड वो जो बंदी है या बंदा है, हाँ उसके पास सब कुछ है, बट स्टिल शी वांट्स योर पर्सनस मनी। या तो वो आपके पर्सन का फेम का फ़ायदा उठा रही है या पैसों का फ़ायदा उठा रही है, ठीक है। और आपके पर्सन लिटरली फंसते जा रहे हैं, ओके। लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा समय तक नहीं, किसी किसी के लिए तो ये आने वाला जो अगस्त है ना, उसके पहले या उस मंथ में आपके पर्सन को इस पर्सन की सच्चाई समझ आ जाएगी, ओके। एंड आपके पर्सन उस पर्सन को खुश रखने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं बहुत ज़्यादा। मतलब सही में देखा जाए तो आपके पार्टनर गलत पर्सन पे अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हैं या गलत लोगों की बातों में आ रहे हैं, ओके, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। आई थिंक उन्हें आपके जैसा पर्सन मिला है और आपसे सच में प्यार करते, दे शुड बी स्टक बाय यू। उन्हें गलत लोगों के संगत में नहीं पड़ना चाहिए, दे शुड स्टिक टू यू, दे शुड थिंक अबाउट यू, दे शुड कीप दिस रिलेशनशिप एक हायर प्रायोरिटी पे रखना चाहिए इस कनेक्शन को, लेकिन दे आर नॉट डूइंग दैट, ठीक है। आपके पर्सन वैसे बहुत हार्ड वर्किंग है, मे बी उनको कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम मिली है हाल ही में, या कोई पैसा मिला है कहीं से जहाँ से वो ओ करते थे पैसा आना। एंड ये जो बंदिया जो भी पर्सन है जो इनके पैसों पे नज़र गड़ाई बैठी है, शी इज़ लाइक पूरा मैनिपुलेट करती है आपके पार्टनर को, ठीक है, पैसों के लिए, फेम के लिए। मे बी आपके पर्सन कोई फेमस पर्सन हो, ठीक है, या फिर आपके पर्सन के काफ़ी कॉन्टैक्ट्स हैं जो इसके काम आते हैं, समथिंग लाइक दैट। आज की रीडिंग बहुत ही अलग निकल के आई है अभी तक, तो आगे हम और कार्ड्स निकालेंगे। मैं क्लैरिफाई करती हूँ थोड़ा सा, ताकि मुझे ना एक क्लियर पिक्चर मिल जाए कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे आपके लव लाइफ में। अनएक्सपेक्टेड इनकम किस बारे में आया है, प्लीज़ बताएं क्लियर मैसेजेस। अनएक्सपेक्टेड इनकम, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे या कोई कुछ तो कर रहे थे, दैट दे वर लाइक बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे। मे बी सीक्रेट रखा था उन्होंने ये प्रोजेक्ट, या बहुत दिल लगा के उसमें काम कर रहे थे। एंड फाइनली मुझे लगता है कि उन्हें उसका आउटकम मिल चुका है या उन्हें उसका रिवॉर्ड मिल गया है, ओके। आपके पार्टनर को कुछ फाइनेंशियल गेन्स बहुत जल्द या तो होने वाले हैं या हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और ये कुछ ऐसा काम था जिस पे इन्होंने बहुत दिल लगा के काम किया, बहुत मन लगा के काम किया है, ठीक है। सो दे डिज़र्व इट। फॉल्स पर्सन कौन है उनके लाइफ में ये, ओके तो यहाँ पे है मैजिशियन, जेमिनी एनर्जी है। सी आई टोल्ड यू दिस इज समवन जो मैनिपुलेट करता है आपके पार्टनर को। दिस माइट ऑल्सो भी समवन जो छोटे मोटे मैजिक करता हो, अगर वो जानता है तो। क्योंकि मैजिशियन कार्ड का ये मतलब नहीं होता कि ये जादूगर है, इट्स समथिंग। हाँ, उसका मतलब ये भी होता है कि दिस इज समवन बहुत, अगर वाइड रेंज में देखा जाए केसेस को, तो स्पेल्स करने वाले या किचन मैजिक करने वाले ऐसे भी लोग शामिल होते हैं यहाँ पे। लेकिन आपके पर्सन के केस में मुझे ये स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर दिखता है या दिखती है, जो भी है बंदी या बंदा। शी नोज़ कि आपके पर्सन हाउ टू पुल योर पर्सन स्ट्रिंग। ये जो भी बंदी है या बंदा है, ये जानता है आपके पर्सन को कैसे किस तरह से मैनिपुलेट किया जा सकता है, ओके। एक होता है होशियार होना, चालाक होना, और एक होता है ओवर चालाक होना। आपके जो पार्टनर के जो थर्ड पर्सन है ज़रा ओवर ही चालाक है, ठीक है। व्हाट इज़ दिस प्रिविलेज्ड लेडी ऑल अबाउट डिवाइन। 7 ऑफ पेंटिकल्स और स्टार। ओ माय गॉड, आज की रीडिंग बहुत ही बैंग ऑन आ रही है। यहाँ पे स्टार एनर्जी है, एक्वेरियस और 7 ऑफ पेंटिकल्स है। तो देखो, मुझे लगता है ये आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है, जहाँ पे आपके पर्सन कोई प्रिविलेज्ड पर्सन है, फेमस है, या उस मुकाम पे है जहाँ पे वो फेम की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, या फिर उन्हें रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है। किसी किसी के लिए हो सकता है आपके पर्सन को प्रमोशन मिलने वाला है या जॉब मिलने वाली है, ओके। सो आपके पर्सन ऐसे हैं जिन्हें बहुत लोग चाहते हैं, बहुत लोगों की नज़र है उन पे, बहुत लोग ड्रीम करते हैं कि
वो उनकी लाइफ में हो, ठीक है। बट इट हैज़ कम अप विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लगता है कि लिटरली ये जो भी थर्ड पर्सन है जो इनके फेमस होने का या इनके कॉन्टैक्ट्स का या इनके किसी भी चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है, दे आर कॉजिंग अ लॉट ऑफ लॉस टू दिस पर्सन। ओके, आपके पर्सन को इस इंसान की वजह से बहुत लॉस हो रहा है, या अगर वाइस वर्सा है, अगर वो जो बंदी या बंदा है जिसके साथ आपके पर्सन इन्वॉल्व है या फिर दोस्त है या फिर उनकी फैमिली है, आई डोंट नो हु दिस इज़, वो आपके पर्सन की किसी ना किसी तरीके से लॉस कर रही है। मतलब वो बोलते हैं ना कि सोने जैसा चमक रहा है इसलिए हम जाते हैं, लेकिन वो सोना नहीं होता है, इट्स समथिंग डिफरेंट, ठीक है। मतलब सोने जैसी चमकने वाली, हर सोने जैसे चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है, इस तरह की कुछ एनर्जी है। आपके पर्सन या तो खुद बहुत प्रिविलेज्ड है और उनके प्रिविलेज का फ़ायदा उठाया जा रहा है, या कोई और है जो बहुत फेमस होने का नाटक कर रहा है या झूठा दिखावा कर रहा है आपके पार्टनर के सामने, मेरे पास पैसा है, मेरे पास शानो शौकत है, ये है वो है, लेकिन ऐसा है नहीं, और उसका लॉस आपके पर्सन को झेलना पड़ रहा है। हो सकता है कि ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन है जो आपके पर्सन को बोल रहा है कि हम दोनों मिल के कुछ करते हैं, लेट्स 50-50 पैसे देते हैं किसी सिचुएशन में, लेकिन आपके पर्सन को उसका नुकसान ही हो रहा है या होगा, ठीक है। व्हाट इज़ दिस टॉयल एंड लेबर, क्योंकि आपके पर्सन इस पर्सन के साथ भी किसी फ़ायदे से ही जुड़े हैं, लेकिन उन्हें समझ में आ रहा नहीं है कि ये पर्सन उनका नुकसान कर रहा है, ठीक है। और आपके पर्सन गधे जैसी मेहनत कर रहे हैं। व्हाट इज़ दिस टॉयल एंड लेबर, नाइट ऑफ कप्स। आपके पर्सन बहुत ही इमोशनल, कह सकते हैं कि बहुत इमोशनल है। जहाँ पे इमोशंस की कतई ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे भी आपके पर्सन इमोशनल हो जाते हैं एंड अपना लॉस कर बैठते हैं, विच आई थिंक इज़ रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि इतना इमोशनल होना भी सही नहीं है हर जगह पे। मुझे नहीं लगता आपके पर्सन इस पर्सन से प्यार करते हैं, मे बी वो पर्सन आपके पर्सन को पसंद करती है, अट्रैक्टेड है, लेकिन आपके पर्सन सोलली किसी फ़ायदे के लिए उस पर्सन के साथ रह रहे हैं, बट उन्हें यही समझ में नहीं आ रहा कि उनका फ़ायदा नहीं हो रहा है, उनका लॉस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत इमोशनल है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू योर फीलिंग्स अबाउट दिस पर्सन, या फिर आपकी एनर्जी अगर देखा जाए ना, आप एक बैलेंस हो, पता है, आपके अंदर मैच्योरिटी भी है, आपके अंदर एक चाइल्ड लाइक सी वाइब है, ठीक है। मतलब आप एक्सट्रीमिटीज़ पे नहीं हो, जहाँ जैसी ज़रूरत होती है आप वैसे ही बिहेव करते हो, और इस वक्त भी आप ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे ज़रूरत है आप वहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, जहाँ पे ज़रूरत है आप वहीं पे एफ़र्ट्स डाल रहे हो। हर सिचुएशन में आप एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे हो, ठीक है। हर जगह पे आप ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट लिविंग इट अप टू दिस पर्सन, क्योंकि आप वहाँ पे मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करते हो। बट आपके अंदर ना एक बच्चा है, एक प्यारा सा बच्चा है जो प्यार चाहता है, जो पैम्पर चाहता है, जो केयर चाहता है। ओके, तो आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी बैलेंस्ड लग रही है इस वक्त। किसी किसी के लिए मैं आई वुड लाइक टू मेंशन दिस कि या तो आप बड़े हो इस पर्सन से, या तो आप छोटे हो के भी इनसे काफ़ी मैच्योर हो, ठीक है, प्यार के मामले में, रिश्तों के मामले में, ओवरऑल एक अपने आप को बिहेव करने के मामले में। एंड इस वक्त आपने बहुत मैच्योरिटी के साथ अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, एक पॉइज मेंटेन करा हुआ है आपने, ठीक है। आप या तो इस पर्सन के पीछे ज़्यादा भाग नहीं रहे हो, जितना करना चाहिए उतना ही कर, लेकिन आपको इस पर्सन से बहुत एक्सपेक्टेशंस है। आप चाहते हो कि ये पर्सन के अंदर भी थोड़ी अकल आए, थोड़ी मैच्योरिटी आए, क्योंकि आप इस पर्सन से बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हो, ठीक है। और वो कब होता है, तब जब इंसान किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसी से एक्सपेक्टेशन रखेगा ना। तो आपके केस में भी यही है कि आप इस पर्सन से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हो बिकॉज यू लव दिस पर्सन, ओके। एंड आप चाहते हो ये पर्सन भी आपके लिए मैच्योरिटी शो करे, गलत लोगों से दूर रहे और आपके लिए जितना करना चाहिए उतना करे, क्योंकि आपको लगता है इस पर्सन ने मेरे लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया, कर नहीं पाए ये पर्सन, ठीक है, कभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कुछ लोगों के लिए, किसी के लिए, हाँ, कुछ ही % लोग ऐसे होंगे जो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या फिर आप खुद मैरिड हो और आप इनके लिए डिवोर्स लेने तक के लिए तैयार हो, ठीक है। बट क्या हुआ है, किसी के केस में आप डिवोर्स लेने के लिए तो तैयार हो, या आपने फाइल भी कर दी डिवोर्स केस, लेकिन अब आपके पर्सन जो है जिनके साथ आप इनसे डिवोर्स लेके शादी करना चाहते हो वही पीछे हट रहे हैं। तो आप फंस चुके हो भंवर में, जहाँ पे यू आर लाइक अब मैं क्या करूँ, ना तो ये अब मुझे कमिटमेंट दे रहा है,
ना मैं पीछे जा पा रही हूँ, ना मैं आगे जा पा रही हूँ। व्हाट्स हैपनिंग, कुछ ऐसा मुझे सिचुएशन लग रहा है यहाँ पे। आपका हो भी सकता है कि उस पर्सन के बच्चा है जिसकी वजह से वो डिवोर्स नहीं दे पा रहे हैं उनके पार्टनर को। मे बी ये जो एनर्जी निकल के आई वो उनकी वाइफ की हो या हस्बैंड की हो, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे किसी किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल है या ऑलरेडी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हो या आप दोनों ही मैरिड हो, समथिंग लाइक दैट। इसलिए मैं अलग अलग केसेस बता रही हूँ। किसी किसी के केस में उनका बच्चा भी है या आपका बच्चा है या आप दोनों के बच्चे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, डिवोर्स नहीं दे पा रहे हो या केस नहीं लड़ पा रहे हो या कुछ कस्टडी का प्रॉब्लम है बच्चों के, समथिंग और द अदर। आज की केस बड़ी ट्विस्टेड है। मैच्योर मैन क्यों, आप किसी बड़े इंसान से भी डील कर रहे हो सकते हो, ठीक है, अपने से एज में बड़े। ओके, मैच्योर मैन क्यों है यहाँ पे, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। स्ट्रेंथ। ओके, देखिए मुझे लगता है कि आपने ना इस वक्त अपने आप को काफ़ी कंट्रोल कर रखा है इमोशनल लेवल पे, हर लेवल पे। यू हैव लाइक कंट्रोल्ड योरसेल्फ। एक ताला लगा लिया है अपने इमोशंस पे, फॉर टू से, ठीक है, क्योंकि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, अपने इमोशंस को, आप अपनी स्ट्रेंथ बन रहे हो बेसिकली। ओके, एंड आप ये एक्सपेक्टेशन इस पर्सन से रख रहे थे कि वो आपके लिए खड़े रहे, आपके लिए आपके लिए स्टैंड ले, ठीक है। व्हाट इज़ दिस एक्सपेक्टेशन, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, व्हाट इज़ दिस एक्सपेक्टेशन ऑल अबाउट। एक चीज़ मैं और बताना भूल गई, मुझे लगता है आपके पर्सन भले ही उनके काम में व्यस्त है या जिनके भी साथ है, दे मिस यू। ओके, एक्सपेक्टेशन क्यों है यहाँ पे, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप अभी भी कोई चमत्कार का इंतज़ार कर रहे हो, आप अभी भी होप नहीं हारे हो, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। डेफिनेटली आपको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, मुझे नहीं लगता आपको गिव अप करना चाहिए। यू बोथ लव ईच अदर, मुझे क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे दैट यू बोथ लव ईच अदर अ लॉट, एंड कहीं ना कहीं आप अभी भी एक मौका चाहते हो। यू स्टिल वॉन्ट थिंग्स टू मूव फर्दर, यू स्टिल वॉन्ट देम टू लव यू, यू स्टिल वॉन्ट देम टू कम बैक। सॉरी, मैं इंग्लिश बोलने लगी। आपसे अभी भी चाहते हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, कुछ जादू हो जाए और कुछ चीज़ें आगे बढ़े फटाक से। मुझे अभी स्क्रीन पे 17 दिखा है, तो उसका मीनिंग देखिए गूगल पे क्या है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि आपने अभी भी होप्स नहीं छोड़े हैं, एंड यही होप रखने की वजह से ही मुझे लगता है सिचुएशन बदलने वाली है बहुत जल्द। व्हाट इज़ दिस जुडिकेशन ऑल अबाउट, क्या है ये जुडिकेशन। ओके, तो जो कार्ड निकल के आया है जुडिकेशन में वो है हैंग्ड मैन। यस, मैंने बोला ना कुछ लोगों के लिए पाइसेस एनर्जी है। आपके पर्सन की कोई केस रुकी है या आप दोनों की केस है या आपकी केस है या कुछ चाइल्ड कस्टडी है, डिवोर्स केस है, कुछ तो है, या कुछ डिसीजन है, सिर्फ एक कुछ डिसीजन है जिसके ऊपर ही सब कुछ अटका पड़ा है। ओके, सम डिसीजन इज़ पेंडिंग। ओके, या तो किसी फैमिली का कुछ डिसीजन आना है या आपके पर्सन का कुछ डिसीजन आना है या आपके ऊपर कुछ डिसीजन छोड़ दिया है इस पर्सन ने। आई डोंट नो व्हाट दिस इज़, ठीक है। मुझे बताना आप कमेंट्स में कि ये किसके लिए सिग्निफिकेंट चीज़ है और क्या है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो। व्हाट इज़ दिस चाइल्ड अबाउट, डेविल है एंड बॉटम डेक में है द वर्ल्ड। ओके, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है। ओके, पता है आपको, आपके अंदर ना एक बच्चा है जिसको फ्रीडम एंजॉय करनी है, जिसको अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, जिसे खुल के जीना है, जिसे यू वांट टू ट्रैवल एंड यू वांट टू बी फ्री। लेकिन क्या हो रहा है ना, आप नहीं कर पा रहे हो कुछ भी, आप अपने लाइफ में भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप स्टक फील कर रहे हो, आपको अटका हुआ सा इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि ना तो ये पर्सन कुछ डिसीजन दे रहे हैं ना तो कोई एक्शन ले रहे हैं, दैट इज़ कीपिंग यू स्टक, ठीक है। आप अटके हुए से फील कर रहे हो ना, अटैचमेंट है। कुछ लोग तो यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस होके भी बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, ठीक है। कुछ लोग तो यहाँ पे मिले भी नहीं है मुझे लगता है। एंड बॉटम डेक में है यहाँ पे द एम्परर। आप चाहते हो जो मैस्कुलिन है वो अपनी एनर्जी में आके एक्शन ले, क्योंकि यहाँ पे लवर्स को मैंने क्लैरिफाई किया है विद द, काफ़ी लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हैं। ओके, वाओ, बहुत ही अच्छी रीडिंग है। चलिए आपके लिए मैसेजेस देखते हैं फ्रॉम द यूनिवर्स। आपके लिए इस सिचुएशन में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है गाइज। अभी आने वाले दिनों में ना बहुत डिटेल्ड रीडिंग करूँगी मैं, ठीक है। कुछ ग्रुप्स बनाऊँगी, जैसे सिंगल्स के लिए अलग, जो शादीशुदा है उनके लिए अलग, जो डिवोर्स है या सेपरेटेड है उन लोगों के लिए अलग, ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए अलग। आई एम प्लानिंग टू डू दैट, ठीक है। सो स्टे विथ मी। अभी तक बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, क्यों नहीं करते हो यार, क्या मतलब मसला क्या है, कर दो ना।
ओके, सो द फर्स्ट कार्ड हियर इज़ द टाइम इज़ नाउ, आंसरिंग द कॉल। देखिए, आपको किसी भी वक्त यूनिवर्स कुछ ऐसी न्यूज़ मिलेगी, कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली है जिसके लिए यू हैव टू बी रेडी। वो वक्त आ चुका है। जो डिवाइन टाइम आप सुनते हो ना टैरो रीडिंग्स में, काफ़ी लोगों के लिए द टाइम हैज़ कम अप, ठीक है, वो डिवाइन टाइम आपका आ चुका है। व्हाट इज़ दैट, सॉरी, व्हाट मोर डू वी हैव? द आंसर्स आर विद इन। आपके अंदर ही सारे सवालों के जवाब है। अपने विजडम को फॉलो करो, अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, एंड एवरीथिंग विल बी ओके। व्हाट मोर डू वी हैव? ओके, गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स। अपने अंदर जाइए और आपके जो रूट्स है, जिसने आपको कनेक्टेड रखा है, ओके, जो आपको ग्राउंड करता है, जो आपको स्टेबल करता है, जो आपके मन को शांत करता है, ओके, अपने अंदर झांकिए, थोड़ा सा मेडिटेट करिए, नेचर से जुड़िए। ग्राउंडिंग, पता है आपको ग्राउंडिंग कैसे करते हैं? मैं आपको ज़्यादा कुछ रंगीन करके नहीं बताऊंगी, मैं एक सिंपल बताती हूँ आप लोगों में से। आपका मन अगर शांत नहीं रहता ना, अगर आपका मन बहुत फॉगी रहता है, हमेशा बहुत आपको एंग्जाइटी होती है, या फिर आपको चिड़चिड़ापन सा होता है, मूडी सा लगता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, एक काम करिए, सबसे बेस्ट। अब मुझे ये मत बोलिए कि मैं सुबह उठ नहीं पाता, चपेट पड़ेगी, उठना पड़ेगा, ठीक है। मेरा भी प्रॉब्लम है, लेकिन आई एम वर्किंग ऑन इट। मेरा भी प्रॉब्लम हो जाता है मैनी टाइम्स, मैं नहीं उठ पाती हूँ, मतलब जब तक कुछ काम ना हो ना, मैं नहीं उठ पाती हूँ। सो आई एम ट्राइंग। तो लेकिन मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम ज़्यादातर नहीं होता है तो इट गोज़ अवे, क्योंकि मैं क्रिस्टल्स पहनती हूँ, एंड यू नो आई एम मेडिटेटिंग मैनी टाइम्स, एंड मैं खुद को ग्राउंड करती हूँ। तो जब भी आपको मौका मिले ना, आप एक काम करिए, ठीक है, जहाँ पे आपके घर के नीचे या कहीं पे पार्क हो ना, पार्क जहाँ पे ग्रास है, आप वहाँ पे जाके ना अपने हाथ होते हैं ना, अपने हाथ, उसको ग्राउंड को ऐसे टिका के दोनों मतलब कैसे बताऊँ मैं अभी, सपोज़ आप ये बैठे हो, ये आप हो, ये कार्ड्स का डेक आप हो, तो आपके दोनों हाथ ऐसे होने चाहिए, ऐसे, समझ रहे हो ना? आपको टिकाने हैं हाथ नीचे ऐसे ग्राउंड पे, एंड आपको आंखें बंद करनी है। सुबह सुबह करना ही है, शाम को, रात को, हाँ अगर आपको बिल्कुल ही टाइम नहीं है, सुबह सुबह आपका कॉल मतलब आपका लॉगिन होता है, काम होता है, तो आप शाम को करिए, लेकिन सुबह करोगे तो अच्छा रहेगा। जस्ट कीप योर हैंड्स ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्रास, एंड फील करिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी वाइब्रेशन आपके अंदर से जा रही है, आपके थर्ड आई चक्रा तक, एंड देन आपकी क्राउन चक्रा तक, ठीक है। आपको ये फील करना है, लिटरली आपको फील होने लगेगा। 2-3 दिन तक मे भी आपको कुछ फील ना हो, आप 5 मिनट टाइमर लगा के बैठिए, जस्ट बैठना है, कुछ किसी से बात नहीं करनी है, आंखें खुली नहीं रखनी है, अपने हाथ अपने टिकाइए ऐसे ज़मीन पे, और जस्ट फील जो एनर्जी अर्थ से आ रही है आपके अंदर। आपको 2-3 दिनों के बाद ही ऐसा फील होगा कि आपको नींद अच्छी आ रही है, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल फील कर रहे हो, आपका मन शांत रह रहा है, आप डिसीजंस अच्छे ले पाओगे, आपकी लाइफ से कन्फ्यूजन हट जाएगा, क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। स्टार्ट डूइंग दैट, ठीक है। मैं इसके ऊपर मैं बोलती हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाती, पता नहीं लोग नहीं देखते तो मेरा मोटिवेशन ही नहीं बन पाता कि मैं कुछ ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ। सोच तो रही हूँ कि मैं छोटी छोटी एटलीस्ट शॉर्ट वीडियोज़ ऐसी डालूँ जो मुझे बहुत सी टेक्निक्स पता होती है, जॉब किसी को चाहिए होती है उसके लिए, किसी के लिए यू नो अपने मन को शांत करने के लिए, किसी का कॉल अगर आपको मैनिफेस्ट करना है, आई नो लॉट ऑफ टेक्निक्स, बट टाइम नहीं मिल पाता या मेरा शेड्यूल वो चीज़ नहीं कर पाता। तो या देखते हैं, मैं आपको कुछ बोलूँगी नहीं, क्योंकि मैं जो बोलती हूँ वो मैं करती नहीं हूँ, तो कभी कभी कुछ चीज़ ऐसी कर देनी चाहिए। ओके, सो अब हम देखेंगे कि आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से क्या लव मैसेजेस है, क्या बोलना चाहते हैं वो आपको, क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। पहला जो मैसेज है वो है आई ऑब्सेस ओवर यू, तो उन्हें एक ऑब्सेशन है आपसे। आई हैव लुक्ड यू अप ऑनलाइन टू सी व्हाट यू आर अप टू, तो ये आपको स्टॉक करते हैं ऑनलाइन देखने के लिए कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो। वाई कांट यू टेल हाउ यू फील, बिकॉज हाउ यू आर एक्टिंग इज़ कन्फ्यूजिंग मी, तो आप मुझे क्यों नहीं बता रहे हो कि आप कैसा महसूस करते हो, मेरे बारे में फील करते हो, क्योंकि आपके जो बिहेवियर है वो उन्हें कन्फ्यूज़ कर रहा है। आई डोंट वॉन्ट टू ब्रेक योर हार्ट, तो ये आपका हार्ट नहीं
ब्रेक करना चाहते। आई कॉन्ट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ, तो ये आपके शब्द को हैंडल नहीं कर सकते इस वक्त। आई वॉन्ट टू हैव किड्स विथ यू, तो आपके साथ बच्चे चाहते हैं। प्लीज़ स्टे इन माई लाइफ, डोंट गो, तो मेरी ज़िंदगी में रहो, दूर मत जाओ। एवर सिंस आई मेट यू नो बडी एल्स इज़ वर्थ थिंकिंग अबाउट, तो जब से आप मिले हो उन्हें किसी और के बारे में सोचने की भी इच्छा नहीं होती है। एंड यू आर ब्यूटीफुल। तो बहुत ही अच्छी रीडिंग है गाइज़। आपको ये रीडिंग कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड मैंने जो आपको ग्राउंडिंग एक्सरसाइज बताई है, जिसको एंग्जाइटी इश्यूज़ है या लव लाइफ से एक बहुत ही थकान सी फील कर रहे हो, या आपके अंदर जान ही नहीं बाकी रही है, मतलब एकदम बहुत टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड फील होता है, डू दिस, ठीक है। और हाँ, अगर इन एक्सट्रीम केसेस अगर आप नीचे ग्राउंड पे नहीं जा पाते हो, गार्डन में नहीं जा पाते हो, अपने घर पे करिए, ठीक है, लाइक बेयर फ्लोर पे, डू दैट। सो दैट वाज इट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।